एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। आज हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में पढ़ने वाले हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे हायर एजुकेशन यूनिट में और साथ ही साथ टीचिंग से भी कई क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए इस टॉपिक को पढ़ना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम इस टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानते हैं कि ये पॉलिसी कब स्टार्ट हुई, कौन से ईयर में स्टार्ट हुई, क्या इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और किसने ये स्टार्ट करी। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की हम बात कर रहे हैं, इसे अप्रूव किया गया 29 जुलाई 2020। यस, आज से ठीक 2 साल पहले, एग्जैक्टली 2 years फ्रॉम नाउ। सो 29 जुलाई 2020 को ये स्टार्ट हुई बाय द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया। It replaced the existing education policy of India which was made in 1986। ऑलरेडी जो 1986 की पॉलिसी चली आ रही थी, 2020 की पॉलिसी ने ओल्ड पॉलिसी को रिप्लेस किया और यहाँ से हमने कुछ नए पॉइंट्स हैं जो इम्प्लीमेंट करना चाहे 2020 पॉलिसी के थ्रू। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है टिल हायर एजुकेशन, विच इंक्लूड्स वोकेशनल ट्रेनिंग इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। देखिए, एनईपी जो है वो इस पर्पज से बनाई जाती है कि एलिमेंट्री एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक आप क्या कर सके, अपना पूरा का पूरा यूज कर सके। ओके, सो यहाँ पर आपका जो मेन एम होता है इस पॉलिसी को लॉन्च करने का, वो था टू रिमोट इंडियाज एजुकेशन पॉलिसी। इंडिया की जो एजुकेशन पॉलिसी उसको थोड़ा उसको रीमॉडल करना। इस एजुकेशन पॉलिसी के अंडर nobody is forced to take any particular language. Now the students can choose their language according to their interest। इस पॉलिसी में क्या क्या चीजें आई थी, एक तो लैंग्वेज का बैरियर हटाया गया था कि जो लैंग्वेजेस हैं वो आप अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। दिस एजुकेशन पॉलिसी विज यूनिवर्सलाइज एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका आता है जिसके बारे में बात करते हैं। तो ये है आपका प्रीवियसली पैटर्न, 10+2 पैटर्न पहले फॉलो होता था, हम सबको पता है। ठीक है, आपने 10th करी, 10th के बाद आप 12th कर रहे हैं, लेकिन अब इस पैटर्न को चेंज करके 5+3+3+4 पैटर्न कर दिया गया है। क्या पैटर्न है? 5+3+3+4। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज ऑल्सो गोइंग टू टेक प्लेस बाय ब्रिंगिंग चेंजेस इन हायर एजुकेशन अक्रॉस इंडिया। Various discussions have been done for bringing some modifications to the higher education sector. Active participation of each relevant official is required for bringing change in the education sector। देखिए, इस पॉलिसी में 10+2 को रिप्लेस करके नया पैटर्न लेकर आए 5+3+3+4। सो यहाँ पर हम उससे स्टार्ट करते हैं। पहला, स्कूल एजुकेशन में जो इस पैटर्न को लेकर आए थे, तो प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से था कि जो 10th तक है वो 6 से 16 एजेस के स्टूडेंट्स हैं वो 10th क्लास तक होंगे, और 16 से 18 एज के स्टूडेंट्स आपके +2 यानी कि 12th में। बट अब पैटर्न क्या हो गया है? पैटर्न अब पहला है फाउंडेशनल स्टेज, उसके बाद आती है आपकी प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज एंड नेक्स्ट आती है आपकी सेकेंडरी स्टेज। सो प्रिपरेटरी स्टेज में क्या होता है, शुरू के जो 3 years हैं यानी कि 3 to 6 एज का जो स्टूडेंट होगा या बच्चा होगा उसे आंगनवाड़ी या प्री स्कूल में डाला जाएगा। 2 years में जब वो पहुंचेगा यानी कि 6 से 8 साल के बीच वो होगा, सेकेंड ईयर 2 साल उसको दिए जाएंगे क्लास फर्स्ट और सेकेंड के लिए। क्लास 3rd to 5th उसके 3 साल जाएंगे, फ्रॉम एज टू 8 to 11। थर्ड, उसके बाद आपके पास 3 साल आपको मिलेंगे 6 to 8 क्लास के, 11 to 14, और जो रिमेनिंग 4 years है वो आपको 9 to 12 मिलेंगे, एज गैप 14 to 18। यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज इस टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा। 5+3+3+4 शुरू के जो आपके पास 3 और 2 है, यानी कि जो 5 है उसका आपने अलग अलग सेपरेशन किया है। 3+2, 3+2 में क्या है आपका 3 years पहले आंगनवाड़ी, 2 years आपका फर्स्ट और सेकंड क्लास, फिर जो 3 years नेक्स्ट मिलेंगे आपके 3, 4, 5, जो 3 years नेक्स्ट मिलेंगे उसके पास 6 to 8 क्लास, और जो लास्ट के 4 years हैं 9 to 12 में आपको डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। इसी के साथ साथ कुछ और पॉइंट्स है, जैसे कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पे पॉलिसी ने आपको क्या किया, एम किया है, जहाँ पे प्री स्कूल से स्टार्ट होकर सेकेंडरी लेवल तक जो टारगेट रखा गया है वो रखा गया 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बाय 2030। ये कुछ फिगर्स हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। 2020 में 2 crore आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बैक इनटू द मेन स्ट्रीम
थ्रू ओपन स्कूलिंग सिस्टम। 10+2 का जो सिस्टम था उसे रिप्लेस कर रहे हैं 5+3+3+4 स्ट्रक्चर से, जिसमें 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14 और 14 to 18 ईयर्स का रिस्पेक्टिवली आपको क्या दिया है, एजेस दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो इम्फेसिस हुआ है फाउंडेशनली लिटरेसी न्यूमरेसी, कोई रिजिड सेपरेशन नहीं है आपके स्ट्रीम्स में, आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट्स को कलेक्ट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे बहुत ध्यान दिया गया है। वोकेशनल स्ट्रीम्स पे वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट करी है फ्रॉम क्लास 6 विद इंटर्नशिप। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 6 क्लास से इंटर्नशिप स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट है टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 टू बी मदर टंग। अगर ग्रेड 5 तक का स्टूडेंट है उसे मदर टंग में या फिर उसकी रीजनल लैंग्वेज में ही टीचिंग की जाएगी, कोई और लैंग्वेज उस पर ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं की जाएगी। जो असेसमेंट होगा वो 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के अकॉर्डिंग होगा, जिसमें स्टूडेंट के प्रोग्रेस को अच्छे तरीके से ट्रैक किया जाएगा। और एक नया करिकुलम यहाँ पर हमारे सामने देखने को मिलेगा, जिसमें हम NCFTE 2021 की बात करेंगे। NCFTE इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, जो NCTE ने स्टार्ट किया है इन कंसल्टेशन विद NCERT। और इसका भी 2030 तक क्या एक मिनिमम डिग्री क्या मानी है कि आपके पास 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड BEd डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें हायर एजुकेशन के लिए, तो जैसे हमने अपने प्राइमरी एजुकेशन में कहा कि हमें 100% एनरोलमेंट चाहिए 2030 तक, वहीं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में हमारा टारगेट है 50% बाय 2035। 3.5 करोड़ सीट्स हैं जो और ऐड किए जाएंगे हायर एजुकेशन में, और मेनली मल्टी डिसिप्लिनरी हॉलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन फ्लेक्सिबल करिकुलम के साथ यहाँ पर लेकर आएंगे, और डिफरेंट सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन और इंटीग्रेशन के साथ आप अपने कोर्स को विद सर्टिफिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कभी भी आप इस कोर्स में एंट्री करें या एग्जिट करें, आपके पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही आपको क्या किया जाएगा, सर्टिफाई किया जाएगा। So UG education can be 3 to 4 years with multiple exit options and appropriate certification within this period. Academic बैंक ऑफ क्रेडिट्स, आपको बैंक ऑफ क्रेडिट्स मिलेगा मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन या रिसर्च यूनिवर्सिटीज में आप क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मॉडल्स बनाए गए हैं यहाँ पे जो IITs और IIMs के हेल्प से कंसल्टेशन से कंसल्ट किए गए हैं। नेक्स्ट है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन will be created as an apex body of fostering a strong research culture, building research capacity across higher education. डिफरेंट रिसर्च फाउंडेशंस को स्टैब्लिश किया जाएगा, एक एपेक्स बॉडी बनाई जाएगी जो रिसर्च कल्चर को क्या करेगी, उसकी बिल्डिंग, उसकी कैपेसिटी को बिल्ड करेंगे, रिसर्च कैपेसिटी को बिल्ड करेंगे अक्रॉस हायर एजुकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है सिंगल ओवर आर्किंग अम्ब्रेला बॉडी फॉर द एंटायर हायर एजुकेशन एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। मेडिकल और लीगल को सेपरेट करके यहाँ पे एक ही ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, HECI, टू हैव 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स। 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स क्या है इसके, NHERC है एक, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, उसके बाद है जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल फॉर फंडिंग, और NAC नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल फॉर एक्रीडिएशन। पब्लिक और प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट यहाँ पे गवर्न किए जाएंगे इन्हीं नॉर्म्स के अंदर, इन्हीं एक्रीडिएशन और सेम एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के अंदर। कॉलेज को एफिलिएशन जो मिलेगा उनका फेस्ड आउट पीरियड कितना होगा, 15 ईयर्स होगा। स्टेज वाइज उन्हें मैकेनाइज किया जाएगा, उन्हें ऑटोनॉमी दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हमने सीखे हैं। सबसे पहले तो हमने क्या सीखा कि हमारे पास 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर है। हमने बहुत सारी फुल फॉर्म सीखी है। ठीक है, हमने बात करी है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो प्राइमरी एजुकेशन में कितना होना चाहिए, 100% अचीव करने का टारगेट बनाया है 2030, और हायर एजुकेशन में हमने 50% का टारगेट बनाया है 2035। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। उसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि लैंग्वेज के लिए जो बोला गया है कि आप लैंग्वेज फोर्स नहीं कर सकते, 6 ईयर्स से आप वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो विद इंटर्नशिप। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं। एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर एक पूछेंगे आपसे, क्योंकि ये 2021 की रिसेंटली ही ये पॉलिसी आई है जो अब इम्प्लीमेंट बहुत जल्दी होने वाली है। तो ये आई होप आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रही है, आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके ज़रूर काम आएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडिंग और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।